नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजन एकेडमी में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों ये हमारा आज का 8वां वीडियो है स्टैटिक जनरल नॉलेज से संबंधित। दोस्तों यदि आप खंड शिक्षा अधिकारी, लेखपाल परीक्षा, सुपरटेड या एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य परीक्षा के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जनरल नॉलेज के जो प्रश्न हैं हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी लोगों के साथ में। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ में। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत में मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? कोची, विशाखापट्टनम, कोयम्बटूर या बेंगलुरु? इसका सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन सी। दोस्तों कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 के रियो ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पे रियो ओलंपिक्स 2016 में फ्लैग बेरर ऑफ इंडिया कौन था? पीवी सिंधु, ज्वाला गुट्टा, योगेश्वर दत्त, अभिनव बिंद्रा? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन डी, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पारी में 1000 रन बनाने वाला प्रथम क्रिकेटर है? दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जिसने एक पारी में ही 1000 से ज़्यादा रन बनाए हैं? सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, प्रणव धनवाड़े या विराट कोहली? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी, प्रणव धनवाड़े। दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रणव धनवाड़े जो है ये 15 साल का एक लड़का है, ठीक है, जिसने 1009 रन बनाए थे 323 बॉल में। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है? आपको यहाँ बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा लार्जेस्ट इरिगेशन प्लांट है इंडिया में? बकिंघम नहर, इंदिरा गांधी नहर, ऊपरी गंगा नहर या ताजेवाला नहर? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन बी, यानी कि इंदिरा गांधी नहर। दोस्तों देखिए इंदिरा गांधी जो नहर है ये सबसे लंबा, सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट है पूरे वर्ल्ड में। और दोस्तों इस नहर की कुल लंबाई है 649 किलोमीटर। ठीक है, 649 किलोमीटर लंबी नहर है। और इंदिरा गांधी जिस नहर को हम कहते हैं सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये राजस्थान में मेनली तौर पे है। ठीक है, कहाँ पे है? राजस्थान में है। और दोस्तों 167 किलोमीटर इस नहर का जो है वो पंजाब और हरियाणा में आता है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा में ये आता है 167 किलोमीटर्स, और बाकी जो बच जाता है 492 किलोमीटर ये राजस्थान में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल में निम्नलिखित में से किस मृदा की प्रचुरता पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, लैटराइट मृदा, रेतीली मृदा या धूमटी मृदा? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन बी, लैटराइट मृदा, यानी दोस्तों लैटराइट सॉइल पाया जाता है केरल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को नाइट्रीकरण के रूप में जाना जाता है? यानी कि दोस्तों नाइट्रिफिकेशन के रूप में किस प्रक्रिया को जाना जाता है? नाइट्रिक एसिड का निर्माण करने के लिए ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया, नाइट्रिक एसिड का निर्माण करने के लिए जल के साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया, अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तन करना, नाइट्रेट को नाइट्रिक एसिड में परिवर्तन करना? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट्स। यानी दोस्तों अमोनिया को जब नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्बेस्टॉस निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक पाया जाता है? दोस्तों आपको बताना है एस्बेस्टॉस निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफ्रीका या रूस? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन डी, यानी कि रशिया। रशिया में दोस्तों सबसे ज़्यादा मात्रा में एस्बेस्टॉस पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में विश्व व्यापार केंद्र को शुरू किया गया था? यानी कि दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को किस वर्ष में शुरू किया गया था? यहाँ पे आपको बताना है 1986 में, 1995 में, 2000 में या 2005 में? इसका सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या क्रिकेट? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, हॉकी से। दोस्तों बेटन कप जो है ये बहुत ही बड़ा एक टूर्नामेंट है, ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे आपको बताना सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप सभी लोग जानते ही होंगे। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए, उड़ीसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया की वृद्धि डैश के द्वारा मापी जाती है? किसके द्वारा मापी जाती है यहाँ पे आपको बताना है?
हिमैसिटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कैलोरीमीटर, ऑक्सैनोमीटर। इसका सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा दोस्तों बैक्टीरिया की वृद्धि दर को मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर द्वारा अधिग्रहित दो प्रसिद्ध कार ब्रांड हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि वे दो कार ब्रांड कौन से हैं जिसको टाटा मोटर्स ने एक्वायर किया है। ठीक है, फेरारी एंड लैंड रोवर, जैगुआर एंड लैंड रोवर, जैगुआर एंड फेरारी, फेरारी एंड सफारी। दोस्तों इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, जैगुआर और लैंड रोवर। ठीक है, देखिए दोस्तों जैगुआर और लैंड रोवर जो कि बहुत ही बड़े कार कंपनीज थे, इनको टाटा मोटर्स ने एक्वायर किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान डैश। दोस्तों यहाँ पे आपको बताया निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत में कौन सा वाक्य यहाँ पे नीचे दिया हुआ जो है वो सही है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के मुद्दे पर मौन है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है। किसी व्यक्ति को केवल 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनना सुनिश्चित करता है। किसी व्यक्ति को केवल एक बार राष्ट्रपति बनने के लिए अनुमति देने के लिए संशोधित किया गया है। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन बी। दोस्तों ये किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित हेतु अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकनी मांसपेशियां डैश में पाई जाती हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना स्मूथ मसल्स यानी कि चिकनी मांसपेशियां कहाँ पर पाई जाती हैं। पैरों की मांसपेशियों में, भुजाओं की मांसपेशियों में, आमाशय में या हृदय में। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी, स्टमक में यानी कि आमाशय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनेगॉग डैश का पूजा स्थल है। दोस्तों यहाँ पे बताना सिनेगॉग किसका पूजा स्थल है, कौन से धर्म का पूजा स्थल है ये। पारसी धर्म, ताओवाद, यहूदी धर्म, शिंटोवाद। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी, यहूदी धर्म। ठीक है, यहूदी धर्म का दोस्तों पूजा स्थल है सिनेगॉग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई वाली हवाई अड्डा डैश में है। दोस्तों यहाँ बताना सबसे अधिक ऊंचाई वाला सिविलियन एयरपोर्ट कहाँ पे है। तिब्बत, नेपाल, भारत या चाइना। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए यानी कि तिब्बत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जो विलुप्त सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करती है डैश कहलाती है। पैलिनोलॉजी, फिलोगैनी, पूरा वनस्पति विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन डी यानी कि जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डैश है। दोस्तों यहाँ बताना है कि स्पष्ट दृष्टि के लिए कितना न्यूनतम दूरी अनिवार्य है। 35 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन बी यानी कि 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई मांग अनुदान कब बनती है। दोस्तों यहाँ बताना कोई मांग, कोई डिमांड ग्रांट कब बनती है। जब मांग प्रस्तावित होती है, मांग पर विचार विमर्श समाप्त होने के बाद, मांग की स्वीकृति होने के बाद या जब बजट सत्र समाप्त हो जाता है तब। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी यानी कि मांग की स्वीकृति के बाद में। ठीक है, मांग जब स्वीकृत हो जाती है तब दोस्तों कोई भी मांग जो होता है वो अनुदान बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्मकालीन वर्षा सामान्यतः डैश की ओर कम होती जाती है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है वो किसकी ओर कम होते जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर ये कम होती जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति डैश से संबंधित है। फिश प्रोडक्शन यानी कि मछली उत्पादन, अनाज उत्पादन, तिलहन उत्पादन या दूध उत्पादन। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए यानी कि फिश प्रोडक्शन यानी कि मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। ठीक है, जिसको हम ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम में फसल कटाई के बाद में किया जाने वाला लोक नृत्य है। अंकिया नट, बिहू, राउत नाचा, नामजीन। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, बिहू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटो रेस्पिरेशन का अर्थ स्तर है। यहाँ पे दोस्तों बताना आपको नीचे में से निम्नलिखित में से कौन सा फोटो रेस्पिरेशन का अर्थ स्तर है। फ्रक्टोज, पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलेट या ग्लूकोज। इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, ग्लाइकोलेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डैश के लिए उपयुक्त होता है। मल्टी यूज़र, रियल टाइम प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग या सिंगल यूज़र।
इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए, मल्टी यूज़र। ठीक है दोस्तों, देखिए यूनिक्स जो है ये एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और ये एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस प्रकार हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे पास में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी प्रकार हमारे पास में एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको दुनिया का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम भी माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंक होल इज़ अ फिनोमेना ऑफ, यानी कि दोस्तों रंध्र जिसको हम सिंक होल के नाम से जानते हैं, ये एक अद्भुत घटना है किसकी? मैदान की, मरुस्थल की, टुंड्रा की या कारसेट की? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन डी, कारसेट की। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे कुल मिला के 15 प्रश्न जो कि जीके संबंधित थे, जिसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा ये फाइल। ठीक है, और साथ ही साथ में दोस्तों आप हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। और दोस्तों फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि पे भी हम उपलब्ध हैं, तो इस पर आप ज़रूर हमको फॉलो कर लीजिए। और दोस्तों आप सभी लोगों के लिए हमारा फेसबुक ग्रुप भी ओपन है, तो आप फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर डिस्कशंस होते रहते हैं और स्टडी मटेरियल मिलते रहते हैं आप सभी लोगों को। तो दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आप सभी लोगों के लिए हमारा फेसबुक ग्रुप, जहाँ पे आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमको पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। और अन्य भी आपके टाइप के ही लोग हैं वहाँ पे जो इसके लिए तैयारी कर रहे होंगे अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए, तो उनके साथ भी आप मिल सकते हैं और साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड।